नमस्कार दोस्तों, मैथ्स द्विवेदी क्लासेस रीवा में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज द्विवेदी आज आप सभी के सामने परसेंटेज का ये अगला पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उन सभी पार्ट को देखें, फिर उसके बाद ये देखें, आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। तो लास्ट पार्ट में मैं एक क्वेश्चन दे के गया था आप सभी के लिए होमवर्क के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छा मुझे होमवर्क करके बताया और रिस्पांस भी दिया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो ये है अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है, तो हम अलका बराबर मंजू से 20% अधिक मतलब 100 में 20% अधिक 120। ठीक है, मंजू मतलब m, तो यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा 6:5। तो हमको अलका अनुपाते मंजू कितना मिल गया 6/5। फिर बोला है मंजू की आय संजू की आय से 25% कम है। मंजू की आय संजू की आय से 25% कम, तो 100 में 25 घटाएंगे कितना होगा 75%। ये काटेंगे 3/4 आएगा। तो मंजू बटे संजू बराबर 3/4। अब इनका एक अनुपात बना लेते हैं। तो जैसे समान अनुपात बनाएंगे तो अंजू, ये अलका, मंजू और संजू, तो ये है 6:5 और ये है 3:4। जगह खाली है 5 को लिख दो, जगह खाली है 3 को लिख दो, सीधा सीधा गुणा करो। क्षेत्रिक 18, 5×3 15 और 5 चौक 20। तो ये हमारा आ गया। अब बोला है यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर है। अलका मतलब ए, संजू मतलब एस। 18 20, तो कितने का अंतर? 2 का अंतर है। 2 का अंतर बराबर कितना दिया गया? 800 दिया गया है। अब क्या पूछा है? तो मंजू की आय क्या होगी? मंजू कौन है? बीच वाला, मतलब 15 का मान निकालना है। तो 15 बराबर ये हो जाएगा 800 गुणे 15/2। काट दो, कितना आएगा? 400 आएगा। और 15 चौको 60, 6000 क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब विद इन सेकंड में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए ये है। ठीक है, इसमें बोला है किसी कक्षा में 80 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कुल 80 दी गई है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। उसमें हिंदी या अंग्रेजी, मतलब जो बोलने वाले या तो हिंदी बोले या इंग्लिश बोल सकते हैं। उनमें 35% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 80 का 35%। ठीक है, सीधा सीधा निकालेंगे। 80 का 35% कर देंगे तो 8 पंचे 40 के 4 और 8 त्रिक 24, 4 28 बटे 10, मतलब कितने हो गए? हिंदी बोलने वाले हमारे हो गए हैं 28। फिर बोला है तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को हम देख लें। इंग्लिश पढ़ने वाले 30%, तो हम निकाल लेंगे 80 का केवल वो पढ़ते हैं, तो 80 का 30% हम निकाल लेते हैं। तो 80 का 30% जैसे हम निकालेंगे तो 0 से 0 कितना हो गया? 8 त्रिक 24। अब हम देखेंगे टोटल 80 में से हिंदी पढ़ने वाले हमको मिल गए, इंग्लिश पढ़ने वाले मिल गए। तो केवल हिंदी केवल इंग्लिश वाले मिल गए, तो दोनों वाले भी हम निकाल लें। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 28 माइनस 24। तो जैसे ही हम देखेंगे ये हो जाएगा 80 ऐसे छात्र मिलेंगे जो हिंदी कम से कम हिंदी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, दोनों वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 28। तो 8 4 12 की 1 और 2 2 4 1 5 52। 80 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 28 आएगा। ये भी हमारे हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो टोटल हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए? 28 पहले ये, फिर 28 ये, तो 28 दूना 56। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा। यहाँ से हमारी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे वीडियो को पॉज करके जरूर इसको हल करें। तो अगला ये क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुष 7 अनुपात और 8 के अनुपात में है। यदि पुरुष 25% तथा महिला 20% बच्चे हैं, यदि वयस्क महिलाओं की संख्या कितना 1,56,800 हो, तो शहर की जनसंख्या क्या होगी? हम मान लेते हैं इसको, क्या बोल लेते हैं हम, 700 और 800 है। ठीक है, अब 700 में महिला बच्चों को हटा दें, तुम वो बचेंगे कौन? वयस्क महिला। तो 800 में का 20% हटा देंगे या डायरेक्ट 80% निकाल लें।
तो 800 का हमने 80% निकाला, कितना हुआ, ये हो गया 8 64, 640। तो 640 का मान कितना दिया गया है, 1,56,800। ये वयस्क महिलाओं को हमने निकाला है, किसको निकाला है, वयस्क महिलाओं को। तो वयस्क महिलाओं की संख्या पूरी दी गई है, ये तो हमने माना हुआ है। तो 640 का मान 1,56,800 आ रहा है, तो हमें टोटल निकाला, मतलब 7 और 8 कितना होगा, 15। तो 1500 का मान क्या होगा, तो हम निकाल लेंगे 1500 का मान बराबर 1,56,800 गुणे 1500 भागे 640। जीरो से जीरो काट देंगे। अब हम क्या करें, 8 के पहाड़े से काट दें, चलो काट देते हैं। 8 × 64, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 7 56, तो कितना होगा, 8 के पहाड़े में अगर काटते हैं तो हमारा कितना, कितना, 8 एकम 8, 7 76 आया। तो 76 आने में 8 नमा 72 कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 48, 8 तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 196 हो गया। फिर हम काट दें, फिर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 हुआ 36, तो कितना हो जाएगा, 36 को अगर हम काटते हैं, ये हमारा 8 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 4 के पहाड़े काट देते, 4 दूनी 8 जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 2 के पहाड़े से हम काट देते हैं, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, तो 3 36, 4 नमा 36, सॉरी ऐसा 49 होगा, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े से 2 कम 2, और कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5। तो अब इसको हल कर लेंगे। जैसे इसको हम हल करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, तो जैसे ही हम 49 गुणे 750 करेंगे तो हमें मिलेगा 3,67,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय 1999 में 26,64,000 रही हो तो 1997 में क्या होगी। अब हम देख लेते हैं 20%, मतलब अब सीधा सीधा देखा जाए 2 वर्ष पहले की है, मतलब 120%। हम चलिए देख लेते हैं यहाँ से। 1997 यहाँ पे कितना था, 120% था, तो 1996 के अकॉर्डिंग देखेंगे 100% होगा। फिर हम देखेंगे 120 और 100, मतलब 1997 तक 1998 से 1997 तक पहुँचने में हमको ये रेशियो मिला। तो सीधा सीधा हमें क्या कर देना है 26,64,000 में 100/120 गुणे 100/120 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काट दो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2 आगे 26 हो गए, 12 दूनी 24, 2 आगे 26 और 12 दूनी 24, तो हमारे 3 0 हो जाएंगे। फिर 12 के पहाड़े से काट देते हैं, तो कट जाएगा क्या, 2 2 4 2 6, हाँ कट जाना चाहिए। तो 12 एकम 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12। अब 1 से कटा, चलो इसको हम जैसे ही हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 185,000, 4 बार 0, ठीक है। तो सॉरी 1 2 3, 3 बार 0 और 2 0, ये तो हो जाएगा 18,50,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। बोला गया एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रमशः बढ़ती तथा घटती है। इसकी शुरुआत 10% की वृद्धि से होती है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना में वर्ष 1996 में उनकी संख्या से की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। लगभग 2% की वृद्धि, दूसरा लगभग 2% की कमी, तीसरा लगभग 20% की वृद्धि, चौथा लगभग 20% की कमी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।